बोले वर्तमान दादनाई की गैर श्री बाबे स्वामी भगवान की जय। आचार्य समर्थ भद्रचरण महाराज की जय हो। शिवाणी माता की जय हो। अष्टानिका महापर्व की जय हो। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है और नंदीश्वर सुजात देव वक्त धर्म है। हम तो सकत नहीं तो पूजे धारणा यहीं पर रहकर हम लोग पूजन करते हैं। ऐसे अष्टांगिका पर्व जो वर्षों में 3 बार आते हैं, कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन आए और नंदीश्वर सुजात है पूजन ही ठाए। इन 8 दिनों में जितने भी अकृत्रिम चैतालय हैं वहाँ की वंदना पूजन लगातार 8 दिन 24 घंटे बिना रुके चलती है। सभी चतुर्निकाय के देव इन अकृत्रिम चैतालों की वंदना पूजन रत्नों से अपनी दिव्य सामग्रियों के द्वारा करते हैं। इन 8 दिनों में हम सबको भी नियम से अवश्य पूजन आदि करने चाहिए। और विशेष पर्व है ये 28 पर्व और इस पर्व में विशेष पूजन अर्चन बताए गए हैं। अभी संकट सभा में ग्रंथ में इस समय शिक्षा व्रतों में अंतिम शिक्षा व्रत वैया व्रत का वर्णन चल रहा है। देश प्रकाशित उपवास और सामायिक और चौथा वैयव्रती सबसे महत्वपूर्ण व्रत इस व्यक्ति के लिए बताया गया। एक ऐसा व्रत जिसके व्रत के पालन मात्र से तीर्थंकर प्रकृति का पालन कर लेता है जीव। एक ऐसा वैयव्रती का अंग है जैन धर्म के अंदर, और ये वैयव्रती केवल हमें जैन धर्म के अंदर ही पढ़ने को मिलेगी और किसी अन्य धर्मों में उसका कोई विशेष कोई भी मेरे को नहीं लगता कहीं पर कोई वर्णन किया गया है। इतना महान ये व्रत है। यहाँ पर आचार्य भगवान ने बताया कि हर व्यक्ति को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वैयावृत्ति करनी चाहिए और वैयावृत्ति करने वाले जिसकी हम वैयावृत्ति कर रहे हैं उसे देखें कि उसे किस प्रकार की वैयावृत्ति की आवश्यकता है। यहाँ पर पहले पतवारी विराजमान करना, उसके बाद निकालना, तो यहाँ पर 10 तरह की वैयावृत्ति बताए गए। 10 तरह के संयमी बताए गए, उनकी 10 प्रकार की वैयावृत्ति यहाँ पर बताई गई। मुनियों के योग 6 तपों में वैयावृत्ति नाम का तप है, जिसका अर्थ होता है पालन आदि मुनियों की सेवा कर उन्हें मार्ग में स्थिर रखना। परस्पर की सहानुभूतिपूर्ण प्रवृत्ति से ही चतुर्विध मुनि धर्म का निर्वाह होता है। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शेष इलाम गण कुलसंत साधु तथा मनो के इस प्रकार 10 प्रकार की मुनियों का वैयावृत्ति करने से वैयावृत्ति तप के 10 भेद होते हैं। गृहस्थ मुनि धर्म की शिक्षा लेने के उद्देश्य से शिक्षा व्रतों का पालन करता है, इसलिए उनके शिक्षा व्रतों वैयावृत्ति नाम का शिक्षा व्रत रखा है। ये वैयावृत्ति जो है एक गृहस्थ के लिए मुनि दीक्षा की तैयारी है। गृहस्थ को चाहिए कि उसके नगर में आए किसी देशव्रती या ब्राह्मणी के ऊपर कोई कष्ट आया है तो उसे पूर्ण तत्परता के साथ दूर करे। इस वैयावृत्ति शिक्षा व्रत में सभी दानों का समावेश होता है। वैयावृत्ति करते समय किसी प्रकार की गिलानी या मान अपमान का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ बुद्धि से किया गया वैयावृत्ति धर्म का अंग नहीं होता। यदि किसी स्वार्थ के वशीभूत वैयावृत्ति की जा रही है कि मैं वैयावृत्ति इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खूब धन में मशगूल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। सेवा को प्रगति भी कहा गया, परम धर्म भी कहा गया। जब सेवा की स्वार्थ बुद्धि से की जाती है तब स्ववृत्ति कुकरवृत्ति कहलाती है, तब निष्काम भाव से की जाती है तो वो परम धर्म कहलाती है। धर्म निर्जला का कारण मानी गई। वैयावृत्ति में सबसे अच्छा उदाहरण आता है विष्णु कुमार मुनि का। जब संपन्नाचार आदि 799 का अवसर हुआ तो सुष्टागर जो आचार्य सुष्टागर जी थे उनको सुष्टागर नाम पता है, उनको अवधि ज्ञान को उन्होंने जान लिया, निवृत्ति ज्ञानी थे
और निमित्त ज्ञानी से टूटा हुआ तारा इस तरह से गिरता हुआ देखकर जान लिया कि किसी बड़े मुनि कंध पर और बहुत बड़ा उत्तर आया है। और अपने अग्निगान से जाना कि हस्तिनापुर में अकम्पनाचार्य शास्त्र मुनराज पे बहुत जबरदस्त उत्तर आया है। लेकिन आप देखिए वैयावर्ती उन्होंने भी की, उन्हें निमित्त ज्ञान तो था, अवधि ज्ञान तो था, लेकिन उनके पास ऐसी शक्ति नहीं थी कि वो राजा के समक्ष जाकर उनका वही उनके ऊपर जो उत्तर था उत्तर को दूर कर दे। देखिए उस समय राजा महाराजा का समय था। अब राजा महाराज मंत्री सेनापति जब चारों वाली आदि मंत्री सब मिलकर उपसर्ग कर रहे थे तो फिर वो जनता की कहाँ सुनाएगी। जब राजा ही उपसर्ग करे तो फिर कौन सुनेगा। भाई कोई छोटा मंत्री करे तो राजा सुन लेगा, लेकिन राजा ही उपसर्ग करे तो कौन सुनेगा। तब उन्होंने अपना विवेक लगाया और एक क्षुल्लक को बुलाकर, जो क्षुल्लक आकाश कामनी विद्या के अधिकारी थे। अब देखिए वो वैयावर्ती उन्होंने भी की, उन्होंने पुरुषार्थ किया उन मुनि महाराज की उपसर्ग को दूर करने का और क्षुल्लक को बुलाया और समझाया और अपने अवधि ज्ञान से ये जान लिया कि विष्णु कुमार मुनि को क्या प्राप्त हुआ है, विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। अणमाल अगमान ये 8 विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है। तो उन्होंने अपने विवेक से जाना कि केवल विष्णु कुमार ही ऐसे मुनराज हैं जो इस समय अकम्पनाचार्य आदि शास्त्र मुनराज के ऊपर उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। तब उन्होंने क्षुल्लक से बोला, क्षुल्लक अपनी आकाशगामी विद्या के पास गए और देखो विष्णु कुमार मुनि को भी नहीं पता था कि उन्हें रिद्धि प्राप्त विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। तब उन्होंने क्षुल्लक जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। तो अपना जो उनका मुनि धर्म था उसको भी छोड़ने के लिए उनके अंदर वात्सल्य, देखो कितना वात्सल्य था कि अपनी मुनि धर्म को, मुनि दीक्षा को छोड़ने के लिए तत्पर हो गए। कोई बात नहीं, ये तो पुनः जन्म मिल जाएगा, पुनः मुनि महाराज मिल जाएंगे, लेकिन साथ को मुनराजों में जो उपसर्ग आया है यदि उपसर्ग को दूर नहीं किया गया, उनके प्राण संकट में यदि उनके प्राण चले गए तो मेरा ये मुनि धर्म भी बेकार है। ऐसी ही वैयावर्ती का भाव, निस्वार्थ भाव, अपनी दीक्षा तक उन्होंने त्याग दी और वो उन्होंने देखा कि वाकई मुझे विक्रिया भी प्राप्त हुई है। उन्होंने अपना एक हाथ बढ़ाया तो जाकर तब वो उन्होंने कामित रूपी विद्या से अपना वामन रूप रखा और वामन रूप रख के जब वो बाली के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे दान मांगा कि मुझे 3 गज दान दो। तब उन्होंने उनको कहा ठीक है, वैसे तो ये मेरा मान नहीं है, लेकिन आप जिद्द बैठ गए हो तो ले लो। तब उन्होंने विक्रिया से अपना शरीर 1 लाख विजन किया, अपना एक पैर मेरू पर्वत पर और दूसरा मानवोत्तर पर्वत पर रखा। बोला भैया 2 पल में मैंने तेरी जमीन नाप ली, अब 3रा पक्का। तब उन्होंने कहा कि मेरा वचन छूटा ना जाए, इसलिए 3रा पैर मेरे सर पर रख दो। और जैसे उसके सर पर रखा पूरे 3 लोक में कोलाहल मच गया। पूरी जो 3 लोक था वो अस्त-व्यस्त हो गया, क्योंकि जब विक्रिया रिद्धि का प्रयोग होता है तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। तो साधारण नहीं था विक्रिया रिद्धि का प्रयोग करना। सारे देवता आदि सब आ गए, सबने बुलाना दिया वाली को, और जो वो राजा था तो विष्णु कुमार का भाई वो भी आ गया। देखिए जो अकम्पनाचार्य थे, अकम्पनाचार्य के पास भी ये रिद्धियां थी, लेकिन जब जैन धर्म के ऊपर, जैन साधु के ऊपर उत्तर आता है तो वो स्वयं की रक्षा के लिए अपनी रिद्धियों का प्रयोग नहीं करता। कितना महान धर्म है। अपनी रक्षा के लिए अपनी रिद्धियों से उसका प्रकार प्रतिकार नहीं करता, उसको उपसर्ग मानकर और उसको वो सहन करता है। तब उन्होंने क्षमा मांगी। तो ये इस प्रकार विष्णु कुमार ने को बजाय और वैयावर्ती धर्म का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। सभी प्रकार के देवों ने आकर उनकी प्रशंसा की, उनका बहुमान किया और गुणगान किया कि आप जैसे महाराज युगों युगों तक याद रखा जाएगा। ये होती है सच्ची वैयावर्ती। किसी भी निस्वार्थ भाव से की गई मुनि महाराज आदि संयमी पुरुषों की सेवा ऐसे फलदार वृक्ष के समान है जो हर वर्ष बदल कर
फल देंगे, छाया देंगे, पक्षियों को आराम गाह देंगे, पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए जगह देंगे, विटामिन ऑक्सीजन देंगे और जाने क्या क्या पक्ष नहीं देते, तो अंत में अपनी लकड़ी भी दे देते हैं। ऐसे ये संयमी पुरुष होते हैं, वृक्ष के समान इनकी सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। यही होता है वही अवृत्ति धर्म। बोले शांतिनाथ भगवान की वाणी के ज्ञान से मुझे वाणी को सत्तर साधे भूलो एक निर्वाणी भारती रोज बोधन है जो देवी करुणा करे तो भाग्य सुखे देख जो रूप के बारे में पारो नहीं होता बोले निर्वाणी माता की एक धर्म की पंच परमेश की भगवान की जय हो। Yeah.